यहाँ पे एक कमेंट आया है कि दो अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या में सर हमें दिक्कत होता है पहचानने में। तो जैसे कि अभी हम बताए हैं सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है वो बोल चुके हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरे पूरे विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। तो इसमें अगर पूछे कि सम संख्या यानी सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछे तो 2 होगा, ये क्लियर हो गया। अब बड़ी पूछे तो अनंत तक इन्फिनिट तक जाएगा। अगर हमसे पूछ दे कि दो अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी, यानी ये पूछेगा तो कोई एक ही पूछेगा। और इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, ध्यान रहे, अंतर या योग या गुणनफल, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। 3 वर्ड ये भी याद रहना चाहिए। दो अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर या योग या गुणनफल। कोई भी संख्या देते अगर अंतर बोला जाए ना तो अंतर में दोनों के बीच बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अगर योग पूछे तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और गुणनफल पूछे तो दोनों को गुना करना है। ये 3 वर्ड सभी को याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है और बिहार बोर्ड पूछा गया भी है। दो संख्या का अंतर, योग, गुणनफल, हमें तीनों का अर्थ समझ में आ गया। सभी को समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन में अंतर बोले तो क्या करना है, माइनस करना है। अगर योग पूछे तो क्या करना है, जो प्लस करना है। और गुणनफल बोले तो गुना करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि दो अंक का, ध्यान दो, यहां पे फ्रेश से एक क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें सेट करते हैं। दो अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी सम संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान दो सभी। दो अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी सम संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे कि दो अंक होता कहां से है, क्या होता है। तो दो अंकों की संख्या देखेंगे तो ये दो अंक 10 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। कोई दिक्कत। 2 अंक का बात करें, अगर 3 अंक का बात कर दे तो 3 अंक का बात करें तो 100 से चालू होगा और ये कहां से 999। तो बड़ी छोटी संख्या का लिखने का एक तरीका ले लो। जैसे कितने भी बड़ा बोले, 4, 5, 6, कुछ भी आगे जाके कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि हमसे पूछे 7 अंक का पूछ दे, 7 अंकों का बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो बड़ी के केस में क्या करना है, बड़ी के केस में जितना बोले उतना 9 को ऐड करना है। कितना, जितना 7 बोले तो 7 ठो 9 दे दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई दिक्कत। अगर छोटी का बात करें, छोटी, तो क्या करेंगे, 1 डाल देंगे। उसके बाद जितना बोले ना उसमें से 1 कम करके उतना 0 बैठा देंगे। तो 7 बोला है तो कितना, 6 0 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि हम लोग को कुछ भी बोले हम निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम जो क्वेश्चन ये हम लिए हैं इसको बना रहे हैं। इसी पे हम योग का भी क्वेश्चन देंगे, गुणनफल का भी क्वेश्चन देंगे। तो पूरे बनना चाहिए, चाहे 2 अंक का पूछे, 3 अंक का, 10 अंक का, 12 अंक का, 5 अंक का, कुछ भी पूछे, सभी को हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए। बनेगा ना। तो चलते हैं। अगर जिसको आइडिया मिल गया है वो सॉल्व करना चालू कर सकता है और धराधर कमेंट कर सकता है। तो हम इसको सबसे पहले सम संख्या में डिवाइड, यानी 10 तो सम संख्या है ना, लेकिन 99 है। तो 99 से पहले आएंगे, बाद में नहीं जाएंगे। कहां आएंगे, पहले। तो 99 से पहले कितना होगा, 98। तो हम देख रहे हैं सम संख्या का थ्योरी हमें होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरे क्या हो, विभाजित हो जाए, यानी भाग लग जाए पूरे। तो 10 में तो लगेगा ही,
उसके बाद 98 भी लगेगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी बोले तो कितना होगा 10, अब बड़ी बोले तो 98। कोई दिक्कत? तो हमें छोटी बड़ी पता चल गया, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? अंतर। तो अंतर का अर्थ हम समझ में आ गया है, तो अंतर हम निकालेंगे। तो अंतर बराबर बड़ी कितना है 98 है और छोटी कितना है 10 है। अब इसको माइनस करेंगे, जो आएगा आंसर निकल जाएगा, तो 88। तो प्यारे बच्चों समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? तो एक एक क्वेश्चन बना के हमें जल्दी 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 कमेंट करो। सेम 2 अंकों की सबसे, 2 नहीं यहां पे 3 कर लेना। कितना करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या, यानी सेम बात ये रिपीट कर लेना। यहां पे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। कमेंट, सभी का कमेंट आना चाहिए हमें जल्दी। ऑफलाइन वाले दिखाओ अभी बना के, जस्ट नो। बच्चे लेट से आए हैं वो देख लीजिए, ऑनलाइन में भी देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट जहां तक है। इसमें एक वर्ड ये पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होते हैं? कितना होगा? 1। दूसरा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में शून्य को यानी 0 को शामिल कर लेने पे वो क्या पर बनेगा? पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है? 0। उसके बाद पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो यानी ये पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या को शामिल कर देने पे क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। या एक तरह से और बोलते हैं, वैसी सभी संख्याएं जिनमें क्या हो? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य भी शामिल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। जैसे में यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट -इन्फिनिट तक। इसमें यानी सबसे छोटी और बड़ी पूछे तो अनंत ही होगा इसका। और यहाँ पे अगर 0 और -3 के बीच बोले कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो 0 बड़ा होगा और -3 क्या होगा? छोटा होगा। सम संख्या क्या है? सम संख्या के बारे में बोले ही है। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा। तो बाकी सब चीज हम बता दिए। तो आगे सम के बाद आगे जो होता है उस संख्या की ओर हम, सम के बाद हम आ रहे हैं विषम संख्या पे। विषम संख्या, सबसे पहले विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, इसमें नहीं होना चाहिए। उसका ठीक उल्टा, जैसे अगर बात किया जाए तो सबसे पहला एग्जांपल 1 आएगा ना। 1 कभी भी 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11 डॉट डॉट। समझ में आया? ध्यान दो गपने। वैसी सभी संख्याएं जिसमें 2 से पूरे पूरे विभाजित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। अगर पूछे कि विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा? 1 और सबसे बड़ी इन्फिनिट, अनंत हो जाएगा। कोई दिक्कत? और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर यहाँ पे पूछ दे 2 अंकों की सबसे छोटी एवं बड़ी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? कितना होगा? तो ध्यान दो, हम सबसे पहले अगले क्वेश्चन में भी समझाए थे कि 2 अंकों 3 अंकों कैसे लेना है। सबसे पहले हम संख्या को ले लेंगे, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। अब हम सोचेंगे कि हमें चाहिए विषम। विषम क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे विभाजित ना हो। तो 10 हो जाएगा ना। तो 10 के बाद सोचेंगे कितना? 11। यानी 11 ऐसी सबसे छोटी विषम संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कितना है? 11। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे तो डायरेक्ट कितना पे टिक करना है? 11 पे। और सबसे बड़ी कितना होगा? 99 होगा ही। अब हमें पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। योग का अर्थ अब ये हम समझा चुके हैं, समझाए ना? तो योग कितना होगा? योग बराबर तो कितना, यानी बड़ी और छोटी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
तो कितना हो जाएगा 110 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन कमेंट में आना चाहिए, 3 अंकों का निकाल के जल्दी कमेंट करो। कमेंट। तो हमने ये क्वेश्चन दिए थे तो कितना स्टूडेंट सही भी जवाब दिया, कितना का कुछ कंफ्यूजन है उसी को हम दूर करना चाह रहे हैं। तो हम सबसे पहले 3 अंकों की संख्या के बारे में जानेंगे कि 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है। तो हम शुरू देखते हैं कि 100 से शुरू होता है और ये जाएगा 999 तक, ये 3 अंकों की संख्या। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिया रे, सिर्फ पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कितना 100, सबसे बड़ी संख्या 999। अगर कुछ नाम नहीं दे, डायरेक्ट पूछ दे कि 3 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या का अंतर, योग या गुणनफल कुछ भी करे तो इसी दोनों को लेके काम करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज लगा दिया, क्या लगाया है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में हमें पता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे विभाजित ना हो। तो कितना स्टूडेंट यहाँ पे 100 ले लिया था? 100 होगा क्योंकि 100 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर विषम बोले और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का बात करें तो 100 कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? अब बड़ी में ये सेम रहेगा। समझ में आया? तो इसमें योग पूछा जा रहा था ना, तो योग मतलब क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। इसमें कोई जरूरी नहीं है इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, किसी को पहले हम लिख सकते हैं। अब जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0, फिर 9 0 को जोड़ेंगे, 9 1 जोड़ेंगे तो कितना? 10 का 0 हासिल, और फिर 9 1 10 1 11 का 1 हासिल, यानी 1100 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो कोई दिक्कत है? तो इसी तरह 2 3 4 5 6 कोई सा पूछे तो बन जाएगा ना, चाहे योग पूछे या गुणनफल पूछे या अंतर पूछे तो निकल जाएगा ना। तीनों का अर्थ हम लोग को पता है, इतना ही पूछता है, उससे आगे नहीं। तो चलते हैं अगले। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित हो और भी कोई संख्या से विभाजित होना चाहिए, चाहे 1 या 1 से अधिक, कितनों भी संख्या से विभाजित हो, वो सभी क्या, कौन सा संख्या कहलाता है? भाज्य संख्या। जैसे में अगर हम देखें तो जैसे में ये 1 कभी भी होगा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 होगा। 4 क्यों होगा? तो इसका थ्योरी क्या है? वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो और भी कोई संख्या, चाहे 1 या अनंत, कितनों भी संख्या से लगे उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन 2 से अधिक से विभाजित होना चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो ये कितना? 2 से भी, तो 3 या 3 से ज्यादा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो सभी क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो भाज्य संख्या 4 से, अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो कितना होगा? 4। यहाँ पे गलती नहीं, 5 होगा ना, कितना? 6। उसके बाद 8, उसके बाद 9 भी होगा, उसके बाद ध्यान दो, हमें क्या बोला कि भाज्य संख्या में, यानी सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछे तो कितना होगा? 4, और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत, इनफिनाइट। कोई दिक्कत? अगर इसमें भी एक क्वेश्चन लिखे, ध्यान से, ये क्वेश्चन तुम में से कोई एक आके बनाएगा, सॉल्व करेगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी एवं बड़ी भाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो क्वेश्चन सबसे पहले जो ऑनलाइन है वो भी देख लीजिए और बना के कमेंट करिए जल्दी। 2 अंकों की सबसे छोटी एवं बड़ी भाज्य संख्या का गुणनफल।
हम सभी का अर्थ समझते हैं ना। आइए बालक, आओ जल्दी, चलिए सॉल्व करिए। बारी तुम्हारा है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और गुणनफल तो 990। गुड, क्लैपिंग कर दो सभी। तो जैसे कि छोटा सा बच्चा बोला है कि सर 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या का बात हो रहा है तो 99 होगा और सबसे छोटी 10 होगा। गुणनफल बोला है तो गुना करेंगे और गुना करके कितना आएगा 990। वेरी गुड। तो हमें उम्मीद है कि सभी को समझ में आता है। अब थोड़ा हमें यानी लग रहा है कि सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। तो इसमें 2 पूछे 3 अंक के या गुणनफल पूछे या योग पूछे या अंतर पूछे, कुछ भी पूछे बन जाएगा ना। इसमें तो डॉट नहीं ना होगा तो नॉट डॉट होना चाहिए। तो ये बालक 2 अंकों का बना दिया। तो आप सभी के लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 अंक का बना के दिखाइए और जो ऑनलाइन है कमेंट करिए धराधर। यहाँ पे हमने 3 अंकों के दिए हैं तो बहुत सारा स्टूडेंट सही जवाब दिया है। अब हमें लग रहा है कि सभी बच्चा सीख चुके हैं। तो ये सब क्वेश्चन यही नहीं, यानी आप कहीं भी पढ़िए कोई भी कंपटीशन, क्योंकि 10वीं 12वीं के बाद सब कंपटीशन में ही जाता है। तो कंपटीशन में जैसे यूपीएससी तक में क्यों ना हो, अगर क्वेश्चन इस सब टाइप का यूपीएससी में भी पूछा गया है अब पूछ सकता है। तो बड़े बड़े एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ सकता है और 10वीं में तो रहेगा ही। इसलिए अच्छे से विस्तार से सीखने का प्रयास करें। जैसे कि कंपटीशन में समय कम रहता है, यानी तुम्हारा हर एक क्वेश्चन पे लगभग 30 से 35 सेकेंड मिलता है बनाने का। तो समय कम है, उतने ही सेकेंड में तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा तो सबसे फास्ट में काम करेंगे। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, तो भाज्य संख्या। तो 3 अंक का बात हो रहा है। तो अगर देखें तो 3 अंक का सबसे छोटी कितना होगा और सबसे बड़ी, यानी भाज्य संख्या का थ्योरी क्या होता है, वैसी संख्या जो क्या 2 या 2 से अधिक यानी हाँ, 1 से स्वयं को छोड़कर और भी कितने भी संख्या से कटे उसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कटना चाहिए। तो इसमें अगर गुणनफल बोला जा रहा है तो गुना, तो सबसे छोटी और बड़ी का अंतर निकालेंगे तो छोटी कितना है 100 और बड़ी कितना है। डायरेक्ट गुना करने का प्रयास करिए। 999 है और यहाँ पे 1 है, 00 है। तो इसको डायरेक्ट गुना करेंगे ना तो जितना 9 रहे उतना 9 लिख दो और जितना 0 रहे उतना 0 बैठा दो। यही डायरेक्ट आंसर होगा। गुना करने का कोई जो अगर बच्चा की तरह ऐसे करेगा 9 9 9 और 100 ऐसे गुना करेगा तो करते रहेगा तब बना के सुबह नहीं होगा। इसलिए कुछ तरीका शॉर्टकट भी होना चाहिए। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अभी तक भाज्य संख्या जितने भी वर्ड हम समझाए सभी को समझ में आया होगा। तो चलते हैं इससे आगे। तो हम भाज्य संख्या पढ़ लिए, उसके बाद हम अभाज्य संख्या की ओर आ रहे हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है इसका थ्योरी सबसे पहले जान लेते हैं। वैसी सभी संख्याएं जो या तो स्वयं से और या तो 1 से, 2 ही कैटेगरी में होना चाहिए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर स्टार्ट किया जाए, अगर 1 लिखिएगा, कितना बच्चा 1 पे टिक कर देता है, ये तुम्हारा कथन गलत है। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 सिर्फ 1 ही से कटेगा और कोई संख्या से विभाजित होगा नहीं हुआ, इसलिए 1 नहीं होगा। क्या सर 2 होगा? बिल्कुल 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा और कोई संख्या से विभाजित होगा नहीं। तो ये 2 से स्टार्ट ही होगा, कोई दिक्कत। 2 के बाद 3 होगा, हाँ सर होगा। 4 होगा? नहीं होगा। 4 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 4 से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से, यानी 2 के अलावा तीसरा नहीं आना चाहिए इसके अंतर्गत। बोलता है ना मोदी जी, हम 2 हमारा 2, वही होना चाहिए इसके अंतर्गत। इसके बाद ये 5, उसके बाद क्या होता है 7, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13, इसी तरह डॉट 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 जाता है। कोई दिक्कत? अब इसमें हम अगर पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। सबसे बड़ी में अनंत, कहां तक जाएगा था पता नहीं है।
अगर इसमें सेट कर रहे हैं क्वेश्चन, किसी बच्चे को यहाँ बोर्ड पे आना पड़ेगा, इसलिए सब एक्टिव हो जाओ और समझने का प्रयास करो। जितना बताना था हम बता चुके हैं। तो यहाँ कैमरा चालू नहीं है? 2 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है या कितना होगा। तो आइए परमानंद कुमार कमया और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। बनाओ आवाज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आभाज्य संख्या होती है यहाँ पे 11 आभाज्य संख्या। सबसे छोटी 11 होती है। बड़ी सबसे बड़ी 97 होती है। तो हमें कहा जा रहा है कि दोनों का अंतर निकाले, तो उसमें से 97 माइनस 11 कर देंगे, इसका अंतर आ जाएगा 6 और 9 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8 86 हमारा करेक्ट आंसर है। गुड, क्लैपिंग कर दो। ऐसे ही चाहिए था। तो सही बोला, देखो अभाज्य संख्या सही बोला कि इसमें ध्यान दो। अभाज्य यानी 2 अंक का शुरुआत कहाँ होता है? लड़की और हंसू नहीं, तुम लोग को भी आना पड़ेगा। 0 से कहाँ तक जाएगा? 2 ही अंक बोले थे ना, कहाँ तक जाएगा? 0 तक 99 तक जाएगा ना। लेकिन इसमें अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, तो छोटी कितना होगा? 11 और बड़ी कितना होगा? 97 होगा ना। अब दोनों लिख दिया है और अंतर मतलब माइनस, बिल्कुल सही बोला है। तो जितने भी ऑनलाइन में है और ऑफलाइन में भी है, तो 3 अंक का बना के दिखाइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। जल्दी कि हमने लिखे 3 अंकों की, तो इसमें बहुत सारा बच्चा कमेंट किया है, लगभग हजारों की संख्या में। तो यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सा संख्या? 101 अभाज्य संख्या। तो कितना होता है? 101 हमें पता है। और सबसे बड़ी 997 होगा। क्योंकि अगर बड़ी छोटी में अब तक नहीं समझ में आ रहा पहचान करना, तो बहुत कष्ट की बात है, समझ में आना चाहिए। अब हमें अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर ये होगा कि जो बड़े में से छोटा घटता है, ना कि ये नहीं करना 101 में से 997 घटा देना, ऐसे नहीं करना। तो 997 में से माइनस करेंगे 101 का, तो ये 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9, और ये 8 में 7 में 9 में से 1 गया तो 8। तो 896 जिस सब का आंसर है वो बिल्कुल राइट है। तो चलते हैं अगली संख्या की ओर। आगे हम पढ़ेंगे अपने 100 अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसका अगर थ्योरी के साथ देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो हम बहुत पहले बना के दे चुके हैं, बस अभी रिवाइजिंग चल रहा है बस। तो 100 अभाज्य संख्या होता क्या है कि वैसी 2 संख्याएं जिसका मौसम 1 होना चाहिए। अपना भाषा में याद रखना, वैसी 2 संख्याएं जिसका मौसम मतलब SCF, और इसका मौसम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे तो 2 और 3 ये ऐसा संख्या लिखा रहेगा, बोला जाएगा कि ये 100 अभाज्य संख्या है। तो इसको जांच करना पड़ेगा। कैसे हम कर सकते? कोई 2 संख्या दिया रहे तो कैसे हम क्या करेंगे? तो खंड करके या तो भाग करके भी हम देख सकते हैं। छोटे से में बड़े में भाग देंगे, चला। तो भाग देंगे तो 2 1 का 2,
घटने पे कितना 1। यानी यहाँ पे और उसके बाद मौसम निकालते हैं तो क्या पूरे पूरे विभाजित कराते हैं ना, तो पूरे पूरे विभाजित एक बार में तो विभाजित नहीं हुआ तो दूसरे बार करेंगे तो ये जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे उतर जाएगा, तो एक को कितना बार पड़ेगा तो 2 आएगा, 2 बार, तो ये पूरे पूरे कट गया। तो लास्ट टर्म जो भाजक हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मौसम। तो एक आया है ना, या तो ये तरीका और नहीं तो ये तरीका, 2 का 2, 3 का 3। तो हम मौसम मतलब क्या होता है, वो संख्या जो दोनों में हो, यहाँ 2 है तो इसमें 2 है नहीं, यहाँ 3 है तो इसमें 3 है नहीं, लेकिन एक यहाँ है तो एक यहाँ है ना। तो इसी से हम पहचान करेंगे कि ये स्वाभाज्य संख्या है या नहीं। तो समझ में आ गया ना। अब स्वाभाज्य संख्या पहचान सकते हैं ना, है कि नहीं। तो जैसे 2 3 होगा, 3 5 होगा, उसके बाद 7 11 होगा, डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें इतना ही करना है, 2 संख्या दिया है उसका मौसा 1 आना चाहिए, आ गया तो वो स्वाभाज्य संख्या होगा और नहीं आएगा तो स्वाभाज्य संख्या नहीं होगा। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही रहता है, कोई दिक्कत। कौन बनाएगा क्वेश्चन? इसमें रहेगा एक क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं, निम्न में कौन सह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा 4,6, ऑप्शन बी 98,94, 2 संख्या रहेगा। ऑप्शन सी 97,11, ऑप्शन डी 120,240। तो तुम्हें पहचान करना है क्या कौन ऐसा ऑप्शन है जो स्वाभाज्य संख्या है। तो पता कर सकते हैं। तो पता कैसे करना है, खंड करके या भाग देके कर सकते हैं ना। लेकिन अगर खंड भाग करेंगे तो 4 को हम भाग खंड करेंगे तो टाइम तो कहीं सारा टाइम इसी में बीत जाएगा ना। तो हम खोजेंगे तब अप्लाई करेंगे वो वाला संख्या, ये अभाज्य संख्या पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4 6 अगर इसको करेंगे तो देख रहे हैं कि ये 2 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और भी कोई संख्या से कट रहा है, इसलिए ये प्रथम होगा ही नहीं। यहीं पे एक ही संख्या से हम पता कर सकते हैं कि नहीं। 98 भी करेंगे तो वही हाल है, 1 से भी कटेगा और भी संख्या से कटेगा, ये नहीं। अगर हम सी नंबर को देखें तो इसका खंड क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 97 होगा ना। इसका खंड या तो 1 होगा या तो 11 होगा। तो दोनों में क्या मिला, 1 मिला ना। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। तो समझ में आया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत बन जाएगा ना। तो चलते हैं अगले संख्या। अब हम पढ़ रहे हैं परमेय संख्या के बारे में, ध्यान दो। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड, जहाँ q एक पूर्णांक हो, q एक क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक हमें पता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में ये सभी संख्या धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य सभी आता है। क्यों, और एक वर्ड यहाँ पे ये भी याद रखना है, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में हम उसे हम परमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि अगले रोज एक क्वेश्चन आया था, उस रोज भी बताए थे, अभी भी बता सकते हैं कि सर मान के चलिए कि लिखा रहे 1/0, क्या ये परमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परमेय संख्या नहीं होगा। बाकी हर एक केस में परमेय संख्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या 0 है परमेय संख्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। उसके बाद 22/7 है, बिल्कुल है। इसके बाद रूट 9 है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा 3 आ जाएगा। जिसका मान डिवाइड हो जाए वो सभी होगा। जैसे कि मान के चलो
जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका लिखा रहेगा कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। गपने ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन पाई दे देगा, ऑप्शन देगा 3 दे देगा, ऑप्शन सी दे देगा, ऑप्शन डी दे देगा, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों सभी का कमेंट आना चाहिए जल्दी। यस सर सी। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या हमें बताना है। परमेय संख्या के अर्थ में क्या होता है? अगर पाई परमेय अपरमेय पढ़ चुका है तो पहचान, पाई डायरेक्ट हम पॉइंट बना के लिखा दिए थे, पाई एक अपरमेय संख्या है, डायरेक्ट पॉइंट में बता दी थी। ये √3 इसका रूट निकलेगा, ये भी क्या है? एक अपरमेय संख्या। ये सी पे थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा कैसे सोचेंगे तो रूट से बाहर कैसे निकलता है वो हम बता चुके हैं, तो खंड करके हम निकाल सकते हैं ना। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जोड़ा में से एक बाहर निकल जाता है और जो बच जाता है वो अंदर ही रहता है। अब बट्टे में √2 है, तो ये √2 से √2 कट गया तो बचेगा क्या? 2। और 2 कौन सा संख्या है? परमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन सी। कितना बच्चा डी को लॉक कर रहा था वो गलत है, ध्यान से। तो सी जो किया है वो सही है, बिल्कुल सही। तो हम आशा करते हैं कि परमेय संख्या कुछ भी दे दे, अगर पूछा जाए तो बन जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉइंट हम अपरिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं, बस इसका रिवाइज हो रहा है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसको हम कभी भी p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। जैसे कि √2 कभी भी लिख सकते हैं, इसका माने नहीं निकलेगा तो कैसे हम लिख सकते हैं? तो बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, इसके बट्टे में 1 देके नहीं, ऐसा कथन तुम्हारा गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद √3 भी नहीं होगा, √4 होगा, हो जाएगा बिल्कुल, तो √4 हो जाएगा। √5 कोई दिक्कत? तो रूट के अंतर्गत जितने भी हो, जैसे कि मान के चलो आवाज नहीं, जैसे √8 रहे, ये कौन सा संख्या है? परमेय संख्या है, परमेय है, क्योंकि इसका अगर खंड करेंगे तो 1-2 रूटे में बच जाएगा, इसलिए ये अपरमेय संख्या होगा, परमेय कोई नहीं बोलेगा। कोई दिक्कत? जैसे कि और तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि 0.426 ... ये कौन सा संख्या? अपरमेय। इसका वैल्यू है, कहां तक जा रहे था पता नहीं है, तो जिसका वैल्यू हम कंप्लीट, जैसे मान के चलो तुम्हें सिंपल दे दे 0.42, तो इसको डिफाइन हम कर सकते ना, तो ये परमेय संख्या होगा। क्या होगा? अगर इसी पे या तो एरो का चिन्ह लगा दे, एरो मतलब भी क्या हुआ? ये बार बार बढ़ रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा? अपरमेय संख्या। और या डैश हटा के डॉट दे दे, तो इस केस में भी क्या होगा? अपरमेय। तो अपरमेय इस केस में समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। अब पाई तो पता ही है, पाई एक अपरमेय संख्या। अगर पाई का मान दे दे 22/7 तो ये परमेय संख्या होगा, लेकिन पाई क्या है? अपरमेय।